अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं दोबारा हाजिर हूँ आपके साथ। लास्ट वीक का सेशन हमारा जो है टेक्निकल ग्लिच की नज़र हो गया क्योंकि यूएई के अंदर एफबी लाइव सेशन सपोर्टेड नहीं है। लेकिन आज के सेशन के अंदर इंशाल्लाह हमारे दोस्त मोहम्मद हसन ज्वाइन करेंगे जो कि स्ट्रीट टू स्कूल एक दो स्कूल्स का नेटवर्क है कराची के अंदर जो गरीबाबाद और औरंगी टाउन जैसे अंडर प्रिविलेज एरियाज में ऑपरेट कर रहा है। उसके सीईओ हैं और वो अपने चैलेंजेस डिस्कस करेंगे कि उनको क्या क्या सोशल चैलेंजेस का सामना है और किस तरह के माइक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना है वहाँ के लोकल लोगों को। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अच्छा पहले तो मुझे बताएं आपकी कैपेसिटी कितनी है अभी। एक तो ये है कि एक आपके स्कूल की कैपेसिटी मौजूद है और एक वो कि अभी तक आप फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट की वजह से वो कैपेसिटी आपने रखी हुई है। गेटिंग मी, यानी 100 की कैपेसिटी लेट से है लेकिन ये फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है, बजट है, फंडिंग है, सब इस वजह से आपने अपने आप को खुद एक लोअर कैपेसिटी में रखा हुआ है। तो दोनों कैंपस का जरा मुझे आइडिया दीजिएगा जरा। अच्छा, कैपेसिटी जो है प्री स्कूल के अंदर औरंगी में भी ज्यादा है। अभी वहाँ पर 80 किड्स है लेकिन हम लोग 120 पे एक शिफ्ट में चला सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर अभी हमारे पास अभी कमी है, 40 से 45 बच्चों की अभी हमारे पास कमी है। हम एडमिशंस नहीं ले पा रहे क्योंकि टीचर्स हमें ज्यादा फिर रखनी है ना, उस वजह से हम नहीं कर पा रहे। दूसरा जो है गरीबाबाद के अंदर हमें प्राइमरी लेवल स्टार्ट करना था क्योंकि प्राइमरी की रिक्वेस्ट ज्यादा आ रही थी क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी एक कॉस्ट आती है, खर्चा आता है, तो जिसकी वजह से पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। वो सेकंड शिफ्ट बन रही थी हमारे पास जो कि दोपहर का टाइम था। तो तमाम चीजें बात वही होती ना कि फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट है उस पर आके रुक जाती है। उस पर जब रुक जाती है तो हम चीजें नहीं कर सकते। अभी हमने गरीबाबाद के अंदर हमने एक क्लास जो थी इस सेशन में हमने स्टार्ट नहीं की, जो कि बड़े बच्चों की क्लास होती है, जो कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे होते हैं, उनको हम पढ़ा रहे होते हैं, उनको हम 2 साल अपने पास रखते हैं, फिर करते हैं। वो क्लास हमें मतलब खत्म करनी पड़ गई थी क्योंकि हमारे पास फंड नहीं हो पा रहा था टीचर्स के लिए और तो हम दूसरी रिसोर्सेज के, तो हमें वो चीज रोकनी पड़ गई थी। तो ये मेन जो प्रॉब्लम जो आता है ना, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो एक आ जाता है जिसकी वजह से चीजें रुक जाती है। और क्या होता है कि चलती हुई चीजें फिर रोकनी पड़ जाती हैं और इससे क्या होता है कि कम्युनिटी भी ना एक डिस्टर्ब हो जाती है कि उनकी आस बन जाती है कि ठीक है 4 साल तक बच्चा मेरा यहाँ पर पढ़ लेगा, इसके बाद मैं देखूंगा जब तक मैं कोई ना दूसरी चीज करता हूँ। वो सब चीजें खत्म हो जाती है, सबकी प्लानिंग खत्म हो जाती है। तो इवन हम लोग जो लोगों को बताते भी देखे, अब 3 साल तक बच्चा पढ़ेगा तो आप लोग को घर शिफ्ट नहीं करना, ये तमाम चीजों का हम बॉन्ड साइन करवाते हैं इनसे, ताकि डोनर का पैसा भी वेस्ट नहीं जाए और हमारी मेहनत भी वेस्ट नहीं जाए। तो मेन जो है फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से ना मसला आता है। अच्छा, दूसरी मुझे ये बात बताएं कि अगर कोई शख्स किसी बच्चे का स्पॉन्सर लेना चाहे तो उसका क्या साल का, अच्छा मैंने ये भी ऑब्जर्व किया था कि आप शायद बच्चों को लंच या कुछ स्नैक्स वगैरह भी दे रहे होते हैं। जाहिर सी बात है कि न्यूट्रिशन का आपने ख्याल रखना है, उनके पेरेंट्स तो शायद ना कर पा रहे हो अपनी मजबूरियों की वजह से। तो मुझे ऐसा फील हुआ है, तो मुझे कंफर्म करें कि क्या ऐसा है, और अगर ऐसा है तो इस इंक्लूसिव ऑफ दिस लंच जो कि आप बच्चे को दे रहे हैं अपनी लंच टाइम में, मेरे ख्याल से स्कूल में मौजूद है और शायद शाम में जा रहा है, टाइमिंग जरा बताइएगा मुझे स्कूल टाइमिंग्स। और तो इसके साथ साथ पर हेड जो बच्चे की स्पॉन्सरशिप आती है मंथली और एनुअल क्या आती है? अच्छा, इसके अंदर जो है ना कि लंच का जो मेजर जो पार्ट जो है ना ग्रोसरी का, वो एक इदारा हमें डोनेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये हुआ है कि अब हम फंड रेजिंग जिस दफा जो हम कर रहे हैं लंच के लिए, उसमें हमारी जो अलमनाई जो हो बन गई ना, उन बच्चों को भी अब जरूरत पड़ रही है क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट आई थी। क्योंकि हमें भी बहुत ज्यादा अजीब लगा था कि क्यों आई, क्योंकि हालात बहुत बुरे हो चुके हैं कम्युनिटी के अंदर जो खाए, तो वो बच्चे बहुत ज्यादा वीक हो चुके थे। तो फिर वहां से रिक्वेस्ट आई तो वो तकरीबन 70 बच्चे बन रहे हैं हमारे पास, तो उनके लिए हम रेस कर रहे हैं। तो तकरीबन 800 रुपीज पर मंथ पर बच्चे का लंच का बन रहा है। ठीक है, तो इसमें जो मेन्यू होता है इसमें हम लोग दूध भी दे रहे हैं और गोश्त है, रोटी है, चावल है, पूरा एक मेन्यू डिजाइन हुआ है। फिर डोनर्स का थोड़ा सा क्वेश्चन आता है कि 800 रुपए में ये मुमकिन कैसे है। तो इनको मैं ये बताता हूँ, देखिए हम जब परचेजिंग करने जाते हैं हम एक राशन को परचेज करते हैं ना, ग्रोसरी को, तो वो भी हम डिवाइड करते थे, तो हमारे कॉस्ट ये बन जाती है 800 रुपए। वरना देखा जाए तो अगर आप नॉर्मली फूड इंडस्ट्री के साथ देखा जाए तो तकरीबन ये 6,000-7,000 रुपए पर बच्चा आपको पड़ता है, लेकिन वो हमें ग्रोसरी की वजह से कम पड़ जाता है। ये 800 रुपए लंच का पड़ता है और 1,000 रुपए जो है ना बच्चों की मंथली फी के हिसाब से पड़ता है।
चीज है। देखा जाए तो वैसे बहुत अभी कम हो गया है, मतलब कि कम है आजकल के एक्सपेंसेस की वजह से, लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी हमारा जो तबका है वो सैलरीड का होता है ना, जो कि ना तनख्वाहदार जो तबका है ना वो हमें डोनेट कर रहा होता है, तो हमें फिर उन्हीं के हिसाब से हमें करना पड़ता है कि ताकि वो अफोर्ड कर सकें और वो डोनेट कर सकें। तो 1000 रुपीज पर स्टूडेंट का एजुकेशन का होता है और 800 रुपए लंच का होता है, तो तकरीबन अगर देखा जाए तो 1800 रुपए का पर बच्चा हमें पड़ रहा होता है। इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि मेजर एक्सपेंसेस हमारे इंक्लूड हो। पहले तो हमें 2 चीजें निकालनी होती, 3 चीजें निकालनी होती है, रेंट, सैलरीज और यूटिलिटीज निकालनी होती है, बाकी चीजें बाद में आती हैं। पहले हम कोशिश करते हैं कि तमाम चीजों को पे ऑफ करें, फिर दूसरी पे एक्सपेंसेस कराएं। सही है, सही है। नहीं, अच्छा है ये मेरे ख्याल से बहुत ही मुनासिब है, क्योंकि जो लेवल, और मैं रिकमेंड करूंगा सब लोगों को ये विजिट करके खुद देखें अपनी आंखों से, और मैं इसी वजह से मैं खुद भी विजिट किया था देखने के लिए कि आप किस तरह काम कर रहे हैं। और आपसे वाकफियत तो पुरानी थी, लेकिन मुलाकात मेरे ख्याल से पहली दफा तभी हुई थी जब मैंने भी लास्ट वीक आपको विजिट किया।